Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10th 2023. सो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यही मेनली टॉपिक है। और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी थोड़ा कुछ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद में जो है हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही ये सब चीज़ें समझेंगे। तो हम लोग सिर्फ एंगल्स के बारे में समझते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दो टर्म्स के बारे में समझेंगे। और फिर हाइट डिस्टेंस ये सब जो है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हम लोग लेट करते हैं कि ये कोई एक बिल्डिंग है और यहाँ पे हमारा ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये बिल्डिंग का टॉप है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर जो बिल्डिंग के टॉप से, ऑब्जर्वर की आई जो बिल्डिंग के टॉप से और ये हॉरिजेंटल लाइन से इसके बीच जो एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड द आई साइड ऑफ आई एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ऑब्जर्वर के आई से जो टॉप की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो टॉप है, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जितना एंगल बनना है, उसी एंगल थीटा जो होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा सेकेंड टर्म आएगा वो आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ऑब्जर्वर की आई से बिल्डिंग की टॉप की जो लाइन है, इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सेम हमारा यही, जैसे कोई एक बिल्डिंग में हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड का एक पॉइंट है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये कोई एक बिल्डिंग है और यहाँ पे इस बार हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर और ग्राउंड के इस पॉइंट के बीच की जो लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये ऑब्जर्वर की आई और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इसके बीच का जो एंगल थीटा होगा, यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्जर्वर की आई को किसी पॉइंट से, जिस पॉइंट के बीच का एंगल दे रखा है, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पॉइंट को आई से मिलाने वाली लाइन के मिड का जो एंगल था वही था। लेकिन जब हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड से टॉप ऑफ बिल्डिंग देख रहा था तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग बोल रहे थे। अब हमारा जब ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप पे है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ग्राउंड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों पैरेलल होती हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है हमारा तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है। यहीं से हम लोग इस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। सो जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में आगे हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो कुछ टर्म्स हम इसमें बता दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये बिल्डिंग की हाइट h दी रखी है, ये बिल्डिंग की हाइट है, और कभी कभार ये ग्राउंड की डिस्टेंस बता रखे होंगे, ये डिस्टेंस दिए होंगे, तो हमसे हाइट पूछ रहे होंगे या फिर हाइट दिए गए होंगे और डिस्टेंस पूछेंगे या ये पूछेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली हमें साइन कॉस रेशियो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, हम सभी जानते होंगे हाइपो
हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस होता है। लेकिन कब ये बेस होता है और कब ये हाइपोटेन्यूज होता है, याद रखना, जो ये राइट एंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमारा कोई राइट एंगल है ए बी सी। अब बी हमारा जो है राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने की जो साइड होगी वही हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ऐसा नहीं है कि ये साइड हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर ही होगी, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। थीटा की वैल्यूज के साथ कि कौन सा एंगल थीटा है, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे बेस और परपेंडिकुलर वेरी करते रहते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। फिर अगर थीटा हम इसे लेते हैं, अगर ये हमारा एंगल सी इक्वल्स टू थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी, जो साइड होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड हमारी बेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम थीटा इसे लेते, अगर एंगल ए को थीटा लेते, तब ए के सामने यानी कि थीटा के सामने की लाइन ये बीसी जो हो जाती, ये परपेंडिकुलर हो जाती, और ए बी जो है वो हमारी बेस हो जाती। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि थीटा यहाँ है या थीटा यहाँ है, क्योंकि थीटा के सामने की जो जस्ट सामने की जो थीटा की अपोजिट साइड होती है उसे ही हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और बाकी जो बची हुई साइड होती है उसे बेस कहते हैं। तो साइन थीटा देख लेते हैं क्या होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हम लोग याद रखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ये फार्मूले याद रखेंगे हम लोग। वैसे कॉस और कॉस हमें पता है, तो सेक और कॉट और कॉसेक की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, हमें सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा यूज करना है। जैसे कुछ अगर हमें हाइट दी गई होगी तो हम लोग डिस्टेंस ये बीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा भी गिवन होगा। तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है गिवन है, हम लोग बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन के एग्जांपल में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में और ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले जो है हम लोग जैसे टावर को क्लिक करते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो सबसे पहले तो एक टावर बिल्ड करेंगे, जैसे इसे मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारा ये होगा, इस ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे, और टॉप से, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये हमारा 30 मीटर, ये होगा फुट ऑफ द टावर, और फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे है क्या, ये अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये 30 मीटर अवे जो ये है, ये पॉइंट यहाँ से 30 मीटर अवे है, तो ये पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री दिया गया है। ए बी सी इसकी नॉमिनेशन कर लेते हैं हम लोग, और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूले देखते हैं अपने, कौन सा रेशियो का जो फार्मूला होता है जिसमें हमारा, अब ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो ऐसा रेशियो का हमारा कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही आते हैं। तो हम लोग tan थीटा जानते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी जो हमें निकालना है, अपॉन बेस की वैल्यू है 30 मीटर। tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 30 मीटर। ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए बी इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, √3 अपॉन √3 से हम लोग रैशनलाइजेशन कराएंगे, क्योंकि अपॉन में √3, जब कभी अपॉन में सिर्फ √3 होता है तो हम लोग रैशनलाइजेशन करा देते हैं, मतलब √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, 3 10 जा 30, ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। अब अगर हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होगी तो हम इसे आगे भी सॉल्व करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
सो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मैन 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो सपोज कर लेते हैं ये सी लेवल होगा और यहां से 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये हमारा लाइट हाउस सपोज करते हैं 75 मीटर हाई, 75 मीटर इसकी हाइट हो गई। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। टू शिप्स हैं तो ये कोई सी है हमारा, इसमें टू शिप्स होंगे, लेट कर लेते हैं, एक शिप यहाँ पे होगा और एक शिप बी यहाँ पे और ए यहाँ पे, इसे सी और डी लेट कर लेते हैं। कह रहा है द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। तो ए जो है बी शिप है वो ए के एग्जैक्टली बिहाइंड है, द अदर वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के सेम साइड में, देखो लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों शिप्स हैं और बी ए के बिहाइंड भी है, तो ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बताए गए हैं, 30 एंड 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये है हमारा टोटल एंगल जो है ये 45 और ये एंगल इतना, ये 30 डिग्री। तो अल्टरनेट से ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है और ये पूरा एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये 45 हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब ए बी जो है हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमें बेस का यूज करना है और परपेंडिकुलर का, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला tan थीटा इक्वल्स टू, थीटा हमारा 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हाइट परपेंडिकुलर हमारी 75 है और बेस हमारा AC है। इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DAC में हमारा बेस कितना है, AC। tan 45 वैल्यू होती है 1 एंड 75 अपॉन AC, सो AC इक्वल्स टू 75 मीटर। अब हम अपना पूरा ट्राइंगल DCB में देखते हैं, इन ट्राइंगल DCB क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। तो tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू 75, ये हमारा हाइट है, अपॉन बेस अब हो जाएगा ये पूरा BC। तो BC क्या है, AB प्लस AC। तो tan 30 क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 75 अपॉन AB प्लस 75। AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 75, तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, AB प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। तो यहां से हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी 75, यहां भी 75, ये उधर जाएगा माइनस का 75, तो 75 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अभी एग्जांपल देख चुके हैं और जो भी थ्योरी हमने देखी, थ्योरी क्या, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और कुछ राइट एंगल्स के फार्मूलाज हमने देखे जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होने हैं। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जो आए हुए क्वेश्चंस होंगे और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। अब ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अब थोड़े टफ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।